भाई फिर से सुबह सुबह पहुंच गए लेक के पास और बहुत बढ़िया सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। गाड़ी रोक नहीं सकते भाई अपन कि भाई फालतू में यहाँ अपने को कोई लफड़ा चाहिए नहीं कि गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे पंगाबाजी हो जाए, नो पार्किंग का चालान उड़ान हो जाए। तो ये खूबसूरत नज़ारा है भाई यहाँ से। मॉर्निंग का टाइम है और बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की संभावना बहुत तगड़े से यहाँ पे 70% संभावना। और पूरा बड़ा वाला ये लेक है भोपाल का मेन, एक नंबर सुंदर नज़ारा भाई। वीआईपी रोड बोलते हैं इसको। क्या मस्त नज़ारा भाई, बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी। राम राम भाई सारे ड्राइवर भाइयों को, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। और आज फिर अपनी भोपाल को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। 2-3 दिन पहले आए थे भोपाल में, बारिश बहुत हो रही है, भाड़ा मिल नहीं रहा था, तो आज अपना भाड़ा मिल गया है। देखते हैं भाई, घर सामान है आर्मी के और हिसार जाएगा भोपाल से। तो अभी वेट कर रहे हैं पार्टी का आर्मी गेट के ऊपर। और पार्टी वाला बोल रहा है मैं नहा रहा हूँ, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। फिर गाड़ी वो अंदर लेके जाएगा यहाँ से। उसके बाद अपन लोड करके यहाँ से निकल जाएंगे हिसार। तो अभी जो मैं जिस जगह पे हूँ बगल में मेरे एयरपोर्ट है और अपना ये आर्मी का गेट है जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ। अभी मैं पीछे के कैमरे से ये आर्मी का गेट है। यहाँ से पार्टी वाला आएगा सामने से अंदर से। और ये इधर देखो अपना टैंक खड़ा हुआ है आर्मी का। और उसके बाद ये इधर जो दीवार देख रहे हो ये एयरपोर्ट की दीवार है वाइट वाली। तो अब इसके अंदर इंटर हो जाएंगे हम, थोड़ी देर में पार्टी वाला आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से लोडिंग करके निकल जाएंगे। गाड़ी अपनी लोड हो गई और घर सामान है फौजी भाई साहब का। और अपना आर्मी कैंट एरिया के अंदर है हम। अब यहाँ से लोड करके अपना बाहर निकल रहे हैं, फिर सीधा ही अपना रोड पकड़ेंगे। अभी 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं तकरीबन। मैं सोच रहा हूँ कि आराम से निकल जाएं 12-1 बजे तक और पहुँच जाएंगे। ये अपना कैंट एरिया है, तो यहाँ से अपना निकल रहे हैं बाहर। ज़्यादा देर वीडियो नहीं बना सकते भैया, आर्मी प्रोटोकॉल है यहाँ पर, तो अब बाहर वीडियो बनाएंगे। ये सामने मेरे एयरपोर्ट है भाई, पूरा एयरपोर्ट की बाउंड्री है। तो अपना यहीं पे है हिसाब किताब। तो बस कुछ देर में भोपाल बाईपास जो है अपना बाहर निकल जाएंगे। और ये इधर यहाँ पर ये सामने एयरपोर्ट है, सिटी के अंदर ही है एयरपोर्ट। बाहर बाईपास मोड़ पे पड़ता है। और अपना ये रोड सीधा निकल जाएगा बेवरा के लिए। बेवरा 105 किलोमीटर दिखा रहा है। उसके बाद वहाँ जाके सीएनजी फुल कराएंगे। बाकी सीएनजी तो है हमारे पास, लेकिन फिर भी अपना वहाँ जाके फुल करा लेंगे। फिर उसके बाद टेंशन ख़त्म है अपनी। भाई देखो पेड़ को चलते हुए देखा है, देखो कैसे पेड़ चल रहे हैं हमारे साथ में। ये देखो बांस के पेड़ हैं और इनको काट के ले जा रहे हैं। अब पता नहीं कहीं साइड में लगाएंगे इनको बढ़िया तरीके से। तो तकरीबन 100 किलोमीटर चल चुके भोपाल से। और भाई साहब एक नंबर मौसम हो रहा है। देखो पीछे बादल ही बादल छाए हुए हैं, एक नंबर यहाँ पे मौसम है। अब दिल्ली में जाके पता चलेगा भाई कितनी गर्मी है। और बात तो होती रहती है घर की तरफ, भाई बता रहे हैं बारिश का नामो निशान नहीं है। और यहाँ बारिश रुकने का कुछ मिलेगी। और अभी कुछ देर में व्यावरा पहुँच जाएंगे, 30-35 किलोमीटर रह गया। फिर उसके बाद से अपना मेन रोड हाईवे पकड़ लेंगे, गुना शिवपुरी ग्वालियर वाला। और फिर उधर से अपना खींचम खींच चलते रहेंगे अपनी गाड़ी लेके आगे। देखो भैया क्या मस्त व्यू आ रहा है और मौसम देखो कितना बढ़िया है। ये गाड़ी है अपने हरियाणा की सेल्फ एक्सप्रेस की। इसी के पीछे लगा रखी है आराम से 50-55 की स्पीड में। इसी के पीछे आरटीओ पार्टियों को गोली दे के निकल जाएंगे आराम से। अब देखते हैं बंदा कहाँ तक हमारे साथ चलता है। अगर ये सीधा निकलेगा, फ़िलहाल तो हम खाना खाने के लिए रुकेंगे रास्ते में। देखो सामने बारिश हो रही है, उधर
धीरे धीरे हम बारिश की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो ये तेज़ हो गई इधर। अब यही फ़ायदा उठा के हम इस गाड़ी से आगे निकलेंगे। बारिश तेज़ हो गई बहुत। बारिश भाई लगातार हो रही है यहाँ पर। और ये देखो इधर पहाड़ी पे पूरा ग्रीन ग्रीन। जब मैं आया था यहाँ तो कुछ नहीं था, ग्रीनरी, और जैसी बारिश हुई ग्रीनरी हो गई पूरी। सारे लाल लाल मिट्टी दिखाई देती थी, और अभी देख लो भाई व्यू एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया चारों तरफ। अब यहाँ पर बारिश और तेज हो गई भाई, रुकने का कोई नाम नहीं है बारिश का। देखो इसे कहते हैं मानसून। यह दिल्ली में अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आया, दूर दूर तक। बात हो रखी है, कह रहे कि भाई इतनी गर्मी है ना कि बर्दाश्त से बाहर है दिल्ली में। और यहाँ देखो चढ़ाई है कि गाड़ी देखो कैसे रेंग रही है यहाँ पर, बिल्कुल धीरे धीरे रेंग रही। और इनके चक्कर में मुझे भी धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो अपना आराम से धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। गाड़ियाँ लोड हैं इनकी। वो देखो कैसे रेंग रही है गाड़ी। इधर देखो भाई कैसे बादल छाए हुए हैं काली घटा की तरह। भाई मैं अभी शिवपुरी बाईपास पे आ गए, और ये देख लो काले बादल है भाई साहब, पूरे पूरे काले बादल छाए। सर के ऊपर पूरे काले बादल है भाई, देखो चारों तरफ। देख रहे हो, लग रहा है बादल है कि क्या है। ये देखो, ये देखो पूरे काले बादल है भाई। और पता है पीछे आ रहा था मैं, इतनी बारिश थी कि भाई एक साइड का पुल टूट के नीचे गिरा हुआ था और पूरी रोड बह गई थी। इस टाइम पे मतलब बारिश में भाई बहुत सावधानी से चलो और ध्यान दे के चलो। क्यों? ग्वालियर बाईपास पे खड़े हुए हैं, और भाई अब भूख लग रही बहुत तेज। घाटी गांव में मैंने ब्रेड और अंडे ले लिए, तो अब सोच रहा हूँ कुछ अंडे आमलेट वगैरह ब्रेड का बना लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से नाश्ता करके निकल जाएंगे भाई, रुकेंगे नहीं। तो अभी इसको बनाने की तैयारी करते हैं, फटाफट बनाएंगे और फटाफट बना के खा पी के निकल जाएंगे यहाँ से। ब्रेड आमलेट हमने तैयार कर लिया अपना, और अब इसको खा के यहाँ से निकल लेंगे फटाफट से, रुकेंगे नहीं। गाड़ी यहाँ से निकालनी है, आगरा और मथुरा की तरफ चलनी है। आगरा बाईपास पे खाना वाना नाश्ता वगैरह बना के थोड़ा बहुत वहाँ से निकल गए, और अभी क्या बोलते हैं अपना मुरैना पहुँचने वाला हूँ मैं। और अंधेरा हो गया बहुत, करीब करीब 10 बजने जा रहे हैं। तो अब वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। बाकी अब कल दिन में उजाले में वीडियो बनाएंगे, तो अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बाकी की वीडियो जो होगी वो कल बनाएंगे दिन में। तो मुरैना पहुँच गया, तो मैं दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुई। बस ये है कि बाईपास से आना पड़ा तो 60 किलोमीटर लंबा पड़ गया। सिटी में जाम मिलता है, इसलिए मैं सिटी में घुसना पसंद भी नहीं करता हूँ। तो बाईपास से ही आया हूँ मैं। तो अब फ़िलहाल के लिए अभी के लिए वीडियो बंद करता हूँ मैं। बाकी का जो होगा कल बनाएंगे दिन में। तो सभी ड्राइवर भाइयों को गुड नाइट, और खाना वाना खाइए। और MP राजस्थान बॉर्डर पे जाम देखो कितना लंबा लगा भाई साहब, वहाँ तक जाम लगा, वहाँ तक आगे कोने तक, पूरा आगे तक। और ये क्यों लग रहा है जाम? जो नदी के ऊपर जो दुकानें बनी हुई है ना, जहाँ पर ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं, इनकी वजह से जाम लग रहा है यहाँ पर। देखो ये मार्केट है, इनकी वजह से यहाँ जाम लगता है। ये देखो ये पूरा इधर से इधर तक मार्केट है, और जाम देखो कितना तगड़ा लगा हुआ है। राम राम भाई सारे ड्राइवर भाइयों को, और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
तो सफ़र में मेरे भाइयों दूसरा दिन है आज। 6:30 बजे सो के उठे थे हम, आगरा बाईपास पे लगा के सो गए थे भाई। और भाई क्या बोलूँ, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई ढाबे पे रुका था रात को मैं। बंदे ऐसे हैं कि खाने के साथ पार्किंग के पैसे उसी टाइम काट रहे हैं। हाँ, खाना खाया 120 रुपये का, 30 रुपये गाड़ी भैया बोल रहा था रुकोगे, मैं कहा हाँ भाई रुकूंगा। तो 30 रुपये पार्किंग के पहले काट लिए उसने। जो बेचारे रात भर मेहनत करते हैं कि 10-20 रुपये कमा ले बंदा है होटल पे, वो नहीं, बंदा मालिक बैठ के 30 रुपये काट रहा। ऊपर से हौदी में पानी इतना गंदा भर रखा और बाथरूम इतना गंदा जिसका कोई जवाब नहीं भाई, बस खाली पैसा। मैंने ये देखा भाई कि ड्राइवर के लिए ना नहाने की ना बाथरूम की कोई सुविधा नहीं कर रखी होटल वालों ने, एकदम बिल्कुल गंदा है। और वो भी कोने में ले जाके जंगल में बना देते हैं, ना पानी टंकी ना कुछ। पानी भर के ले जाओ, उसी हौद में से नहा रहे हैं और उसी हौद में से पानी भर रहे हैं भाई। हाँ, उसी में से हगने मुतने का पानी भर रहे हैं भाई। बताओ भाई, मुंह में भी नहीं डालेगा बंदा उस पानी को। हाँ, और बंदे पता नहीं कैसे नहा रहे हैं उसके अंदर यार। और ड्राइवरों से क्या कभी कम पैसे लेते हो भाई? 2 बंदे ड्राइवर खाना खाते हैं, 200-250 रुपये बिल बनता है। अब 200-250 रुपये बिल जो बनता है उसमें ये सोच लो कि भाई कितनी गाड़ियाँ रात में खड़ी थी उस पार्किंग पे, और पार्किंग का ही कम से कम 2-3 हज़ार रुपये पार्किंग का बनता होगा आराम से। हाँ, लेकिन फिर भी ड्राइवर के लिए कोई सुविधा नहीं कि कम से कम पार्किंग के पैसे से अच्छा बाथरूम, थोड़ा नल, साफ़ सुथरा टंकी पानी का लगा दें। लेकिन नहीं भाई, सारा पैसा जेब में जाना चाहिए, ड्राइवर के लिए कुछ नहीं है भाई। इसीलिए मैं जल्दी से होटल पर रुकता नहीं हूँ भाई, भूखा रह लेता हूँ लेकिन किसी होटल पर नहीं रुकता हूँ, क्योंकि होटल पे ड्राइवर के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैंने देख लिया, खाली बार ड्राइवर से पैसा चाहिए और कुछ नहीं। तो अभी आगरा बाईपास पार करके मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल अभी नीचे उतरे हैं और अपने को जाना हिसार। तो कोशिश करते हैं भाई दोपहर तक या 3-4 बजे तक हिसार गाड़ी लगा दें यहाँ से। अभी तो 7 बज रहे हैं, 5-6 घंटे का सफ़र है। 2-2.5 बजे तक गाड़ी लग जाएगी खाली होके। अपना देखेंगे कहीं वहीं पे अगर ट्रांसपोर्ट पे लगा देंगे आसपास, बात बन जाए शाम तक वहाँ से वापसी की तो और बढ़िया बन। तो सफ़र को कंटिन्यू करते मेरे भाई, चलते अब आगे। तो भाइयों, कल मैं दिखा रहा था अपनी वीडियो में, कल वाली में, कल के दिन के धुआंधार बारिश हो रही थी। और अब अपना मथुरा पार करके अब हरियाणा में घुसने वाले हैं। और देखो धूप निकल रही है बहुत तेज़ और गर्मी भी बहुत है भाई। धीरे धीरे अभी तो दिन के 8:30 बजे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहा है उस हिसाब से गर्मी है। ना कोई बादल छाए हुए ना कुछ है। तो भाई मौसम उधर मानसून आया हुआ है तगड़ा, लेकिन अभी फ़िलहाल उतना तगड़ा मानसून इधर नहीं आया हुआ है। तो बस थोड़ी देर में होटल पहुंच जाएंगे, मतलब हरियाणा में एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर गर्मी है, वहाँ गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी। 4-5 दिन सफ़र में 3-4 दिन आराम से बीते, लेकिन गर्मी नहीं थी बिल्कुल। अब यहाँ गर्मी है भाई साहब, धूप निकल रही है ज़बरदस्त और कोई भी बादल वगैरह नहीं दिखाई। हरियाणा के अंदर आपका स्वागत है। तो हरियाणा में एंटर हो गए भाई। अब गाड़ी में गैस भरवाएंगे। गैस 1 पॉइंट है और शिवपुरी में भरवाई थी हमने गैस। 378 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अपनी और अभी 1 पॉइंट दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी चल जाएगी 50 किलोमीटर और ज़्यादा ही चल जाएगी अभी 50 किलोमीटर से। तो भाई एवरेज अपनी गाड़ी बढ़िया दे रही है, 1 नंबर एवरेज है। और ये चोर खड़े हुए हैं यहाँ पर। अब जाके होटल पे गैस भरवाते गाड़ी में, क्योंकि पीछे मथुरा में इसलिए नहीं भरवाई थी भाई, गैस महंगी है उधर, होटल पे सस्ती है गैस। तो भाइयों गर्मी से हालत यहाँ पे आते ही ख़राब होनी शुरू हो गई। इतने दिन से वहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और अब हमें एसी चलाना पड़ गया। होटल में हम आए थे, गैस भरवा ली वहाँ पे
और तकरीबन 1650 रुपये की गैस आई गाड़ी के अंदर। और शिवपुरी में भराई थी हमने, उसके बाद यहाँ। और अब यहाँ आते ही अब थोड़ा सा 9 बज गए हैं। 9 बजने के बाद अब ये गर्मी हो गई है, तो भाई अब एसी है तो एसी के मज़े तो लेंगे। तो फिर अब एसी चला के अपना चल रहे हैं मज़े से। और अब देखते हैं 3 साढ़े 3 घंटे या 4 घंटे लग जाएंगे लोकेशन पे पहुंचने पे। मतलब 9 बज रहे हैं तो वही 2 ढाई 3 बजे तक फ्री हो जाएगी हमारी गाड़ी। फिर वहाँ से हिसार में देखेंगे कोई भाड़ा मिल जाए अपने को। तो भाई गर्मी बहुत है यहाँ, उतने दिन वहाँ पंखा भी नहीं चलाया। यहाँ तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। देखो अब कब तक होगी बारिश यहाँ फ़िलहाल। तो चलते हैं अब यहाँ से KMP चढ़ेंगे हम। होटल पहुँच गए, बस KMP आने वाला है। फिर वहाँ से उतरेंगे रोहतक झज्जर की तरफ, फिर वहाँ से रोहतक होते हुए हंसी हिसार। तो चलो सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सामने अपना KMP एक्सप्रेस वे आ गया और अपना अब यहाँ से लेफ़्ट मारेंगे मानेसर के लिए चढ़ते हुए अपना निकल जाएंगे सीधे। तो ये कट है अपना मानेसर वाला, तो यहाँ से निकल जाएंगे सीधे। ये अपना मानेसर के लिए जा रहा है सीधा। तो ये अपना सीधा उधर जो है वो दिल्ली और फरीदाबाद होते हुए निकल जाएगा। अब अपना मानेसर यहाँ से अब देखेंगे झज्जर की तरफ उतरेंगे या रोहतक उतरेंगे, बहादुरगढ़ की तरफ। जो छोटा पड़ेगा वहीं उतर जाएंगे। वैसे तो बहादुरगढ़ से छोटा दिखाई दे रहा है, झज्जर से थोड़ा टाइम दिखा रहा है और लंबा भी दिखा रहा है। तो लोकेशन लगाएंगे, लोकेशन लगा के चल देंगे यहाँ से। मुंबई एक्सप्रेस वे है ये, इधर अभी दिखाता हूँ मैं। ये तो उतर रहा है इधर से गाड़ी, और ये देखो ये गाड़ियाँ उतर रही हैं इधर से, पीछे से इस साइड से ये गाड़ियाँ उतर रही हैं। और ये अपना मुंबई एक्सप्रेस वे है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं इस तरफ। ये देखो ये सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे जाएगा भाई, मुंबई एक्सप्रेस वे इस तरफ। ये गाड़ियाँ घूम के उतर के आ रही हैं एक्सप्रेस वे से। देखो भाई एक वो उधर से आ रहा है, वो फरीदाबाद से इसमें जुड़ता है, और एक इस साइड से आता है सोना से, वो इसमें जुड़ता है, और सीधा जयपुर और मुंबई कोटा होते हुए निकल जाता है ये। अभी बीच बीच में काम चल रहा है, बस कुछ दिन में तैयार हो जाएगा ये। तो भाई खाना खाने इधर रुक गए अपना होटल पे, और भाई भूख लग रही थी बहुत तेज़। खाना खाया नहीं है इसके यहाँ, खाना खा के यहाँ से निकलेंगे अब हिसार के लिए आगे। 12 बज गए, 12:30 हो गए कम से कम। आलू मटर की सब्जी आ गई और प्याज सलाद, अब रोटी आ रही घी लगी। ये आ गया रोटी, बढ़िया भाई। भाई खाना खा लिया, शकल पे 12 बज गए भाई, टाइम से खाना नहीं खाने से। और मानोगे नहीं भाई, मैं हर होटल की बुराई करता हूँ। हंसी से पहले होटल है नन्हा नाम का, एक नंबर खाना था भाई। रोटी इतनी मुलायम थी तंदूर की, जिसका कोई जवाब नहीं। और मैंने ये देख लिया कि भाई हर आदमी को रोटी बनानी नहीं आती तंदूर की, कि बस लेके है ना आटा और लगा के चिपका दी रोटी तंदूर में। भाई 100 रुपये में 2 गिलास लस्सी हैं, आलू मटर और बटर लगी हुई रोटी 100 रुपये में। भाई कहने बात ये सही है भाई, खाना खिलाने वाले अपने इधर ही है भाई, हरियाणा में, NCR में। और उधर कहीं भी चले जाओ, कोई भी बंदा नहीं है जो ढंग का खाना खिलाता। नन्हा नाम है होटल का। रोहतक बाईपास पार करोगे, पार करते ही थोड़ा सा आगे चलोगे, राइट हैंड पे पड़ता ढाबा, एक नंबर खाना भाई। अब हाईवे से
उतर के ये गांव का एक सिंगल रोड आ गया। अब इस पे तकरीबन मेरे को 36 किलोमीटर के आसपास चलना है, उसके बाद अपनी लोकेशन आ जाएगी यहाँ से। तो रोड भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन यह है कि भीड़ नहीं है इतनी, ठीक ठाक है। तो अपना इस रोड पे 36 किलोमीटर चलना है अपने को, फिर आगे निकल जाएंगे यहाँ से। अपना लोकेशन खाली करके फिर एक अपना ट्रांसपोर्ट पे बात हुई है, फिर ट्रांसपोर्ट पे देखते हैं, बोल तो दिया उसको, भाड़ा लग गया तो ठीक है, वेट करेंगे शाम तक 5-6 बजे तक बस, उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से घर की तरफ। लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं, बस 15 किलोमीटर के आसपास दिखा रही है। और ये एक हरियाणा का गांव है, देखो हरियाणा के गांव हिसार समझ लो एक तरीके से। तो ये गांव है, गांव के बीच में से हम जा रहे हैं। बाकी थोड़ा सा रास्ता है गांव का, गांव पड़ेगा, उसके बाद 10-12 किलोमीटर और है, बस पहुंच जाएंगे हम लोकेशन पे। तो जो पार्टी है उन्होंने भी बोला था हमारे को कि एक गांव है, गांव में ही जाएगा सामान। तो आ गए भाई, गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त है। पार्टी ने भी यही बताया था मेरे को कि भाई गांव है हमारा, हिसार से थोड़ा सा 10-1 किलोमीटर बाहर है। तो वैसे गांव में हम आ गए हैं, लेकिन उनके गांव से थोड़ा सा पहले है। और ये पूरा गांव है, देख लो, खेत है, खेती है यहाँ पर पूरी। तो ये सारे चारों तरफ इधर खेत ही खेत है। तो खेत के बीच में से रास्ता जा रहा है, उसमें से हम जा रहे हैं। तो बस 10-12 किलोमीटर और है, फिर उसके बाद अपना मिशन कंप्लीट हो जाएगा भाई, भोपाल से हिसार का। फिर देखते हैं कौन सा मिशन मिलेगा अपने को, कौन सा भाड़ा मिलेगा हमारे को, फिर देखते हैं कहाँ का मिलेगा। तो अभी चलते हैं फटाफट, 10-12 किलोमीटर रह गया और गाड़ी खाली करते हैं फटाफट। देखो भाई, ये एक पावर प्लांट है खेतों के बीच में, पास से दिखाता हूँ थोड़ा। तो ये यहाँ पर किस चीज़ का प्लांट है ये मुझे पता नहीं है, अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई सामने एक दिक्कत आ रही है अपने को, मुझे लग रहा भाई अंडरपास है और मुझे नहीं लगता अपनी गाड़ी निकल पाएगी वहाँ से। तो ये जो फिर मुझे लगता वापसी उल्टा जाना पड़ेगा भाई यहाँ से। आ तो गए हम, अब देखते क्या होता भाई। निकल गई तो हमारी किस्मत, नहीं निकली तो भाई मेहनत ख़राब हो जाएगी हमारी यहाँ तक आने की। ये देखो, निकल तो जानी चाहिए, वैसे वो ढलान में है। हाँ निकल जाएगी भाई, निकल जाएगी, बच गए भाई, निकल जाएगी। तो भाई गाड़ी खाली करके और फिर उसी रोड पे आ गए जहाँ पे फाटक हमें लग रहा था कि गाड़ी के ऊपर अड़ ना जाए, गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी। मुश्किल से 5 मिनट लगे गाड़ी खाली करने में, थोड़ा सा घर सामान था, 2 भाई वे हो गए थे, मैंने ऊपर से पकड़ा दिया, गाड़ी खाली हो गई 5 मिनट में। बंदों ने ठंडा वंडा पिलाया और अपना निकल गए। अब फ़ोन किया था 1-2 जगह ट्रांसपोर्ट पे, लेकिन बात बनी नहीं। शाम के 4 बज गए और अब यहाँ घर के पास आके अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए। रात को 11 बजे नो एंट्री खुलेगी, जब तक अपने घर पहुँच जाएंगे भाई। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा मैं, फिर एक और नई वीडियो में मिलते हैं भाई, नए सफ़र में, नए मिशन पे। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, और अगर अच्छी लगे तो भाई शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। मेहनत करते हैं ड्राइवर आदमी, तो थोड़ा ड्राइवर को ही सपोर्ट करता है, जैसे रास्ते में कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसी तरीके से ऐसे भी सपोर्ट करो भाई। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, फिर नए सफ़र पे। तो जब तक
सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।